हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। इससे पहले हम चंद्र राहु की युति, सूर्य राहु की युति, बुध राहु की युति, मंगल राहु की युति, बृहस्पति राहु की युति का फल देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। इस योग को काल भैरव योग भी कहते हैं। यह योग प्रेत योग भी जाना जाता है, श्रापित योग भी जाना जाता है, नंदी योग भी जाना जाता है और नागमणि योग भी जाना जाता है। यानी कि इसके इतने सारे नामों को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। इतने सारे नामों से हम ये तो जान सकते हैं कि ये योग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट देता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं शनि राहु की युति के बारे में। शनि क्या है, राहु क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं शॉर्ट में। शनि जो है आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल जो आप मेहनत करते हैं उससे संबंधित है। शारीरिक जो कार्य करते हैं उससे संबंधित है। शनि जो है वो क्या है, न्याय का देवता है, न्याय पे चलने वाला है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला है, रूढ़िवादी है थोड़ा सा, कर्म फलदाता है, देर से रिजल्ट देता है। और ये जो है आय 11th हाउस जो होता है हमारे आय का होता है, तो ये उसका स्वामी है, उसका कारक है। ये स्पाउस, शादी, आपकी जो पति पत्नी है, शादी है, उस सब से भी संबंधित है। ये आपकी आयु कारक भी है, आयु से भी संबंधित है। ये आलस से भी संबंधित है क्योंकि ये रिजल्ट डिले कराता है, काफ़ी देरी से रिजल्ट देता है, काफ़ी हार्ड वर्क कराता है, काफ़ी कड़ी मेहनत कराता है। न्याय का देवता कहा जाता है इसको, सूर्य का पुत्र है, काफ़ी धीरे चलने वाला है, थोड़ा लगना भी है और इसकी एक अपनी लिमिट है, बाउंड्री है। राहु क्या है, राहु किसी कानून को नहीं मानता है, किसी रीति रिवाज को नहीं मानता है, टैबू ब्रेकिंग है। राहु जो है जल्दी जल्दी क्विक रिजल्ट चाहता है, शॉर्टकट अपनाता है, मेहनत करना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास दिमाग है। राहु क्या है, नोड ऑफ मून है। राहु बॉडीलेस हेड है, यानी कि उसके पास सिर है, दिमाग बहुत है उसके पास। राहु स्मोकी है, राहु ऑब्सेशन है, राहु ग्रोथ है। राहु जितनी भी गंदी आदतें वो है, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सब राहु से संबंधित होती है। जो भी टेक्नोलॉजी है वो राहु से संबंधित होती है। जो भी फॉरेन थिंग्स होते हैं, फॉरेन ट्रैवल होती है, वो राहु से संबंधित होती है। तो जब आपकी कुंडली में शनि और राहु का संबंध होता है, उनका युति होती है, तो क्या होता है। दोनों में बहुत सी बातें कॉमन भी हैं, दोनों में बहुत सी बातें अनकॉमन भी हैं। दोनों एक तो फ्रेंड्स हैं, दोनों जो है क्रूअल प्लैनेट है। सैटर्न डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, राहु धुआं को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही इस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी माने जाते हैं। तो जब भी दो साथ में होते हैं तो क्या होता है, एक फ्रेंड दूसरे की जो नेगेटिविटी है उसको कम करता है। राहु शनि की नेगेटिविटी को कम करता है और शनि जो है राहु की नेगेटिविटी को कम करता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से, बशर्ते कि आप अपना दिमाग यूज़ करें फिजिकल एक्टिविटी में। फिजिकल एक्टिविटी तो सैटर्न कराएगा, लेकिन वहाँ साथ में अगर आप अपना दिमाग यूज़ कर लेंगे तो ये योग आपको क्या नहीं दे सकता। ये योग आपको अडानी बना सकता है, ये योग आपको राहुल बजाज बना सकता है, ये योग आपको जो है इंजीनियर बना सकता है, ये योग आपको जो है गैंगस्टर डॉन बना सकता है।
कुछ लोग इसको श्रापित योग भी कहते हैं। कभी कभी ये, क्योंकि ये कभी कभी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली के किन भावों में है, किन राशि में है, और कौन से प्लैनेट से इसका संबंध बन रहा है, और कौन सी डिग्रीज पे है। तो ये सब बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन श्रापित योग नाम की चीज़ बुक्स में मुझे नहीं मिली, मैंने काफ़ी खोजा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये योग बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ही हैवी कंजक्शन है ये, क्योंकि दोनों ही जो ग्रह हैं वो काफ़ी बड़े ग्रह हैं। शनि जो है 30 साल लेता है अपना अकाउंट पूरा करने में, राहु 18 साल लेता है। तो इसकी एनर्जी को संभालना इतना आसान नहीं है। बट यस, अगर आप इसे हैंडल कर सकते हैं तो वाकई में आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सैटर्न राहु कुछ चीज़ों में कॉमन है, पर कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। जैसे कि शनि कहता है धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे स्लो मूविंग प्लानेट है। राहु कहता है नो नो भाई नो, मुझे तो जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। सैटर्न कहता है सब्र करो, सब्र का फल मिलेगा। वो भी अधिकतर लोग कहते हैं कि पूरा नहीं मिलता है। राहु कहता है नहीं, मुझे तो पूरा चाहिए और उससे ज़्यादा ही चाहिए। और शनि जो है वो काफ़ी कानून के हिसाब से चलने वाला है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। राहु कहता है बिंदास है। राहु क्या है, राहु कोई रूल रेगुलेशन मानता नहीं है। वो किसी भी चीज़ को पाने की सनक है, भाई मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए, अब चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी शॉर्टकट मुझे मारना पड़े। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन ये योग आपको वो सभी कुछ दे सकता है जो कि कलयुग में सभी कुछ पाने की चाहत रखते हैं। मतलब मटेरियल सक्सेस, मटेरियली वो आपको सब कुछ दे सकता है, भौतिक सुख आगे दे सकता है ये आपको। जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जितने भी जो डॉन वगैरह होते हैं, जितने भी तांत्रिक होते हैं, उन सब की कुंडली में आपको ये सब मिलेंगे, ये योग जरूर मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो राहु होता है वो शनि की तरह व्यवहार करता है। तो इसे आप समझ लीजिए डबल सैटर्न। अब आप सोचिए कि ये किस तरह से अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है और मान लीजिए डबल योग कारक हो गया राहु के साथ में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना। तो बस यही चीज़ होती है कि किसी किसी कुंडली में ये बहुत बड़ा राजयोग देता है, आपको अडानी बना देता है, राहुल बजाज बना देता है। और किसी किसी कुंडली में ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति पागल हो जाता है, सुसाइड भी कर लेता है, या मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है, सबको एक सफल दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। समय कहती है अगर इस योग के बारे में जान लिया जाए, इसके उपाय कर लिए जाए, तो ये इसकी जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी आप ख़त्म कर सकती हैं। इसीलिए जो है, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी दोनों ही अपोजिट नेचर भी हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को कैरियर में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन और इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, अस्थिरता। और जिस भी हाउस में ये होता है, अधिकतर समस्या उस हाउस से रिलेटेड होती है, उस हाउस के कारकों से रिलेटेड होती है। स्ट्रगल, डिले है, स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, ये कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अधिकतर देखने को मिलती हैं। अब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देखा गया है कि मैंने इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिकतर देखा है, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने बचपन में ही बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाते हैं कैरियर के प्रति, और काफ़ी उनको काम, कई तरह के वो काम करते हैं। छोटे से छोटा वो काम करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं। इसके लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कैरियर में भी राहुल बजाज को भी करना पड़ा था, अडानी को भी करना पड़ा अपने स्टार्टिंग कैरियर में, बीच में भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है, आप हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दोनों का नेचर बहुत ही अपोजिट है, तो कभी कभी दोनों में टकराव भी हो जाता है। ये जो योग है वो काफ़ी डिले भी देता है। व्यक्ति, ऐसा देखा गया है जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये योग होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ से जो जुड़े होते हैं। मतलब वो ना चाहते हुए भी उनको इलीगल काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अब आपने बहुत बड़े
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ का मैनेजमेंट का रूल है कि आपको इतने टेस्ट जो है पेशेंट से करवाने क्योंकि इतने हज़ार हमको कमा के देने ही देने हैं। इसके अलावा जो है कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पेशेंट मर जाता है, उसके बाद भी उसका इलाज चलता रहता है। इस तरह के डॉक्टर को करने पड़ते हैं काम। तो इस तरह से किसी जाने अनजाने आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जब ये योग आपकी कुंडली में होता है। ब्लैक मनी भी आपके जो जीवन का हिस्सा होती है, काफ़ी पैसा आता है ब्लैक में भी आपके पास। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है, घोस्ट लाइक इश्यूज़ भी होते हैं, भूत प्रेत संबंधी। लेकिन ये योग जो है बहुत सारा जो है धन दिलाने में समर्थ है व्यक्ति को। इस योग वाली व्यक्ति में गलत आदतें भी देखी गई हैं, जैसे कि ड्रिंक करना, ड्रग्स, स्मोकिंग, इस तरह के लोग जो हैं दूसरों को चीट करके इलीगल वेज में लॉ के अगेंस्ट जाके फॉरेन लैंड से काफ़ी धन बनाते हैं। इस तरह के लोग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर देखे गए हैं, सिविल सर्विसेज में देखे गए हैं, बिल्डर जो होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, मैजिशियन भी देखे गए हैं। इस तरह के योग वाले व्यक्ति, तांत्रिक, डॉन, गैंगस्टर भी देखे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। ये जो कॉम्बिनेशन, ये अकल्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया तांत्रिक, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एस्ट्रोलॉजी है, इसके लिए भी ये योग काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह के लोग सीक्रेटली जो है अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो शनि है वो आपके कर्म को इंडिकेट करता है। तो इस कॉम्बिनेशन का सबसे बुरा एक जो इफ़ेक्ट है वो ये देखा गया है कि व्यक्ति जो है जो बुरे कर्म में भी थोड़ा बहुत लिप्त रहता ही है, जैसे शॉर्टकट अपनाना किसी भी काम को करने के लिए, रिश्वत दे के, कुछ भी इस तरह के। लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में धन देने में समर्थ है व्यक्ति को, अगर उसकी कुंडली में और भी धन योग हैं, सपोर्ट कर गए हैं तो इस तरह से हम इस कंजक्शन को बुरा नहीं कह सकते। अगर आप अपने कर्म पे नज़र रखें तो ये जो योग है आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, पर आपको हार्ड वर्क तो इसमें करना ही पड़ता है स्टार्टिंग में। आप हार्ड वर्क करके अपने शनि को मजबूत भी करते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आपका शनि मजबूत होगा तो राहु का जो बुरा प्रभाव है वो भी कम होगा। ये योग जो है हेल्थ इश्यूज़ भी देखता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सैटर्न है वो डार्कनेस है, राहु जो है वो धुआं है, तो ये आँखों में ब्लाइंडनेस, इस तरह की भी समस्या देखी गई है, वीक आइज़। इसके अलावा रूमेटिक पेन, नी पेन, इस तरह की समस्या भी देखी गई है। लॉन्ग टर्म डिसीज़, डेट मतलब कर्ज की समस्या, कोई शत्रु होता है बहुत लंबे समय तक उससे जूझना पड़ता है, इस तरह की समस्याएं भी देखी गई है, क्योंकि शनि होता है वो देरी का कारक है। 30 वर्ष में कर्ण पूरा करता है, तो जो भी समस्या आती है काफ़ी लंबे समय तक रहती है व्यक्ति के साथ में। मेंटल इश्यूज देखे गए हैं, स्पिरिट्स, घोस्ट, आत्माएं, भूत प्रेत, इस तरह की समस्याएं भी व्यक्ति के साथ देखी गई हैं। यानी कि व्यक्ति दूसरे जो वर्ल्ड होते हैं उनके इवेंट्स को भी एक्सपीरियंस करता है। ये हर एक के साथ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया ना कौन से घर में है, कौन से हाउस में है, किस राशि में है, किस डिग्री पे है, कौन से नक्षत्र में है, ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं। इस तरह के लोग जो हैं सीक्रेटिव बहुत होते हैं चीज़ों को छुपाने में। इस तरह के लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, जासूस, इस तरह के प्रोफेशन में भी मैंने देखे हैं। बहुत ही छुपे रुस्तम होते हैं, इनसे कुछ भी उगलवाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं और जासूस टाइप का इनका नेचर होता है, नज़र रखना बातों को। घर में भी ये इस तरह की स्पाई काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं इस तरह के लोग, ऐसा देखने में आया है। क्योंकि इनका प्रोफेशन अधिकतर देखा गया है कुछ ना कुछ इनको इलीगल या गलत तरह के
चीज़ों से संबंधित करता है, इसलिए इनको झूठ भी बोलना पड़ता है, चीज़ों को छुपाना पड़ता है। इसको प्रेत बाधा योग क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी फैमिली में ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो कोई ऐसी कोई आत्मा जो हो सकती है वहाँ पे, तो उसका इफेक्ट भी इन लोगों के ऊपर देखा गया है। राहु जो है भूत प्रेत होता है, तो इस तरह की जो आत्मा है इस तरह के लोगों पे जल्दी अपना प्रभाव जमा लेती है। अगर आपका सन और मून भी अगर वीक हुए तो इसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। इस केसेस में व्यक्ति कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है, लेकिन इसके लिए और भी कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत होती है। सन मून के अलावा मार्स और जुपिटर भी देखने होते हैं। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है, इमोशनलेस कर देता है, और इससे क्या होता है, पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है वो 2 बॉडी 1 सोल ना होके 2 बॉडी 2 सोल हो जाता है, मतलब दो शरीर 2 आत्माएं हो जाता है। जबकि अधिकतर जो पति पत्नी का संबंध होता है 2 शरीर और एक आत्मा का होता है। इस तरह के लोग थोड़े कंजूस भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था शनि और राहु की युति का फल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।